बटे दई काम झैले और ऐरा पंचो बड़कारी तुम मेरे को कर दियो तुम्ही ने सब कुछ को अधिकारी अपने पास कहीं रखा अपने पास कहीं रखा खप्पर में मुक्ति के दे মথুরা নগরী পেছনে ফেলে আনন্দবাজার অনলাইন এবার চলেছে এমন এক এলাকায়, যে এলাকা উত্তরপ্রদেশ তো বটেই, ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসেও এক মাইল ফলক হয়ে রয়েছে। এলাকার নাম হাথরস। बुलगड़ी गांव कहाँ है? जहाँ हादसा हुआ था पास है आगे कोतवाली से आगे सीधा जाके लेफ्ट। जहाँ वो हादसा हुआ था ना, कौन सा वाला? वो हाथरस वाला। हाथरस वाला कहाँ होता? वो तो यही चंद्रमा क्षेत्र में ही है। हाँ, तो इधर बुलगड़ी गांव है ना। अच्छा, वो बालू जो रेत जहाँ पड़ी है वहाँ से अंदर कितना दूर है? हाँ, थोड़ा आइए, 500 मीटर की 500 मीटर। আমরা এখন আছি হাথরাসের বুলগাড়ি গ্রামে, যেখানে হাথরাসের নির্যাতিতার ভাই, তার সঙ্গে আমরা কথা বলছি। আপনারা শুনুন উনি কি বলেন। जो आप हमसे बात कर रहे थे, तो ये दिन में कितने लोग आते हैं आपसे? कोई मिलने जुलने आते हैं? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आता। अभी सर ये चुनावी वो चल रहा है तो मीडिया वगैरह ही, हाँ, पत्रकार ही। तो जब से ये घटना घटी सितंबर 2020, इतने साल, इतने महीने चल गए, इतने महीने बीत गए हैं, तो आपका गुजारा कैसे होता है? सर वही जो सरकार ने मुआवजा दिया उसी से चल रहा है सर। आपके बहन के साथ क्यों किया ये लोग ऐसे? ये तो सर इनकी सोच है, जो इनकी सोच में मतलब क्या चल रहा था, तो इस वजह से ये घटना को अंजाम दिया है। कीड़ा मकोड़ा, या तो ये जाति की उसकी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। यूपी सरकार ने आपके पास खड़े हुए हैं, आपसे कोई वादा किए थे, वो सब वादे क्या वो रखे हैं आप? नहीं सर, वादे किए थे वो पूरे नहीं। क्या क्या बोले थे? एक नौकरी, एक सदस्य को परिवार में, एक आवास के लिए बोला था, और केस फास्टैग के लिए बोला था कि फास्टैग चलेगा, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं चल रहा है। सरकारी कोई मुलाजिम और कोई मंत्री वगैरह आपसे मिले हैं? नहीं आया सर, अभी तक कोई। अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया, एक सदस्य भी नहीं आया उनका, कोई कार्यकर्ता भी नहीं आया। चीफ मिनिस्टर उनके ऑफिस से? कोई एक कार्यकर्ता बता रहा हूँ सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। उनकी तरफ से कोई फोन वगैरह? कुछ नहीं सर, एक कोई नहीं आया, ना फोन आया ना वो कोई मिलने आया यहाँ पर। तो आपके जो पिता माता है वो लोग क्या मीडिया से बात करते हैं, बाहर वाले से बात करते हैं? हाँ, मीडिया, अभी तो चुनाव चल रहा है सर, इस वजह से मीडिया पत्रकार वगैरह आ रहे हैं तो बात करते हैं। तो हम उनसे बात कर सकते हैं? अभी थोड़ा सा उनका सब स्वास्थ्य भी 2-3 दिन से खराब है। अच्छा, तो जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर सर ले जाना पड़ता है, जैसे सुरक्षा में, तो डॉक्टर के पास। आप जब यहाँ से निकलते हैं, कोर्ट जाते हैं या किसी और भी जगह पे जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? सर सुरक्षा के साथ जाते हैं हम लोग, जो है उनको पहले बताना पड़ता है, और उसी के हिसाब से उनका गाड़ी आती है। हाँ,
तो उसी में फिर हम लोग जाते हैं सुरक्षा के साथ में। अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो हाँ, तो इमरजेंसी में भी जाएंगे, सुरक्षा के साथ में जाएंगे। ये सुरक्षा जो दी गई है आपको सुप्रीम कोर्ट के तहत दी गई है। जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए बोला कि ये मतलब ये जो सर यहाँ पर जो पुलिस का जो रवैया था वो यहाँ पर ठीक नहीं था, जो उस हिसाब से यहाँ पर जो माहौल था वो पुलिस के सामने खराब हो रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा। ये 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, शिफ्ट बाय चेंज होते रहते हैं। शिफ्ट चेंज होते रहते हैं। तो मगर आप मतलब आसपास वाले पास पड़ोस वाले आपसे नहीं मिलते? नहीं आते सर, कोई मिलने नहीं आता। क्योंकि ये क्यों? ये सर ये मतलब इसलिए नहीं आते कि जो हमारी जाति समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, हाँ, तो इसलिए नहीं आते वो लोग। उनको जो आरोपी पक्ष है उनको सपोर्ट करते हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ जो दलित आबादी है यहाँ 4 ही घर हैं हमारे। अच्छा, इसी पूरा गांव में? हाँ, और पूरा गांव में कितने आबादी है वैसे? यहाँ वैसे 400-500 की वोटिंग है वैसे गाँव में। अच्छा, और 4 ही लोग हैं? यहाँ पे हमारे जो दलित समाज के जो घर हैं वो 4 ही लोग हैं। तो यहाँ तो 19 फरवरी को वोट है। हाँ 19 है ना? हाँ, यहाँ नहीं 20 फरवरी को। 20। आप वोट डालने जाएंगे? हाँ देखो सर, जाएंगे। जाएंगे तो सुरक्षा लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, आपके मम्मी पापा जाएंगे? सभी परिवार के जो भी सदस्य हैं। पहले वोट दिए हैं? हाँ। हाँ पहले भी दिए। तो आप ऐसे कैसे, मतलब कब तक ऐसे रहेंगे? अब क्या करें सर, ऐसे ही रह रहे हैं अभी। आपका गुजारा कैसे चलेगा? सरकारी मुआवजा तो एक ना एक दिन ख़त्म होगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आप कभी सोचे हैं कि यहाँ से कहीं और जाकर बसे? अब सर बसें कैसे, अपने पास अगर कुछ होगा तो तभी तो बचेंगे। सरकार ने जो वायदा किया है वो भी नहीं किया है। सरकार ने आवास के लिए बोला था और वो भी नहीं दिया है। अब जोगी जी को देखे हैं कभी? नहीं, हमने नहीं देखे सर। मतलब टीवी पे? हाँ टीवी पे तो देखा रखा है। कैसा लगता है? ठीक है, सब अपना अपना जैसे। तो चुनाव के बारे में आप बात नहीं करते? नहीं सर, अभी हम लोग चुनाव की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, अभी पहले केस की तरफ ध्यान है हमारा। हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय मिलेगा, आप क्या समझते हैं कि ये सरकार अगर चली जाए तब भी न्याय मिलेगा आपको, या ये सरकार आपको न्याय देखिए दिला सकते हमारा हैं? कहने का मतलब सर, सरकार कोई भी आए तो हमें तो न्याय से वो है, हम तो कोई भी सरकार आए हमें तो न्याय मिल जाए। चाहते क्या हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं सर कि जल्द से जल्द न्याय मिल जाए और जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरे हो जाएं। नहीं, वो जो 4 आरोपी हैं, बिल्कुल, 4 आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा हो, ताकि कल को किसी और बहन बेटी के साथ ना हो ऐसा। हम हाँ। तो अपनी बहन को एक ऐसे खो बैठे हैं। हाँ प्रशासन ने तो हमें दिखाया भी नहीं था, रात को 2:30 बजे जला दिया। हाँ। वो कहाँ हुआ जहाँ जलाया? वो गांव में हमारे यहाँ से दूर है, परमिशन वो मतलब 500 मीटर की दूरी है वहाँ से। तो आप उनको देख नहीं सका? दिखाया ही नहीं प्रशासन ने सर, रात को जला दिया 2:30 बजे। परिवार के लोग चिल्लाए चीखते रहे लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। रात को ले जाके जला दिया पेट्रोल डाल के। हाँ, वो तो हमने टीवी पे देखा था। मतलब जब और राजनीति के लोग आए थे आपके पास, प्रियंका गांधी वगैरह आए थे, तो उन्होंने क्या बोली? उन्होंने बोला सबने सर न्याय मिलना चाहिए, जो गलत हुआ है। हम्म। तो क्या आपको लगता है संदीप वो लोग कुछ मदद कर सकेंगे आपका? बिल्कुल, देखिए सर मदद तो करेंगे, जिस सबका जो सत्ता में जो भी आएगा वो सब मदद ही करेंगे। तो आप क्यों इस चीफ मिनिस्टर वगैरह किसी को नहीं बोलते कि प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखते? ये तो सारे मतलब सारा दुनिया में फैल गया था इसका। चिट्ठी तो सर लिख रखी है सर, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने मतलब ये जवाब मांगा है कि ये परिवार को अभी तक नौकरी और आवास के लिए बोला है कि अभी तक क्यों नहीं दिया। तो राज्य सरकार के जो वकील हैं हाई कोर्ट में, तो उन्होंने बोला है कि परिवार सरकार का कहना है कि जो हमें थोड़ी सी ज़मीन दी, मतलब हमारे पास है सरकारी, उसको वो सरेंडर करवाना चाह रही है सरकार। अच्छा। उसके बाद जो भी देंगे वो जो भी देंगे, जो हमारी जो ज़मीन है उसको सरेंडर कर देंगे। लेकिन सरकार का तो ऐसा कोई कमेंट नहीं था उस समय। हाँ। सरकार ने तो खुद लिख के दिया है, लिखित में दिया है कि आपको सरकारी नौकरी और आवास मिलेगा। हाँ। वो है आपके पास वो पर्चा? हमारे पास है, वो कोर्ट में लगा रखा है हमने। ये कोर्ट का जो खर्चा है, मतलब जो लॉयर वगैरह का, वो कौन देते हैं आपका? लॉयर वगैरह का सर, जो हमारी मैम है जो निर्भया केस लड़ा था, सीमा समृद्धि, अच्छा। हाँ वो निःशुल्क लड़ रही है केस। अच्छा। बाकी जो आने जाने का खर्चा होता है गाड़ी वगैरह उसका, तो वो सब हम लोगों को देना पड़ता है। वो सब मुआवजे से चल रहा है। तो मुआवजे को आप क्या किया, मतलब बैंक में रखे हैं मतलब? हाँ सब वो बैंक में, सरकार ने तो बैंक में दिया था। अच्छा। तो आपके दिन कैसे गुजरते हैं इधर, मतलब अब दिन तो सर गुजार रहे हैं अपना, टाइम पास ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि अभी सुरक्षा में कहीं जा नहीं सकते, कहीं कमा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते।
नींद खुलती है तो अब यहीं पे रहते, घर में ही रहते घर हैं, में ही रहते हैं सर, कोई नहीं बाहर बाहर नहीं जाते? जाता। सुरक्षा में इसलिए। আচ্ছা, তো না নেই যা सकते। আপনারা শুনলেন হাথরাসের নির্যাতিতার ভাই, তার সঙ্গে আমরা কথা বললাম। উনি বলছেন বারবার যে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আবাসস্থলের, সরকারি চাকরির এবং একই সঙ্গে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে এই মামলার বিচারে সরকার তার কোনোটি রাখেনি। তারা শুধু চান যারা 4 জন দোষী যারা এখন জেলে আছে তাদের ফাঁসি হোক, তারা ন্যায় বিচার চান। যে সরকারই আসুক তাদের কিছু যায় আসে না, তারা ভোট নিয়েও ভাবিত নন, তারা ভাবিত এই মামলার ন্যায় বিচার পাওয়া নিয়ে। হাথরাসের নির্যাতিতার পরিবার তারা চান এই মামলায় যেন ন্যায় বিচার হয়। ডেডলাইন উত্তরপ্রদেশে, হাথরাস।